आप सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल में बाइबल प्रेयर फॉर एवरीवन चर्च। आज जो हम बात करेंगे वो है यीशु मसीह का चेला कैसे बने। हम यीशु मसीह के चेले कैसे बन सकते हैं, क्या उसकी बुलाहट है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। हम सबके विश्वासी भाइयों के जहन में ये सवाल रहता है। तो हम 3 पार्ट हैं इसमें, 3 पार्ट में हम अलग अलग दिन में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे चेलेपन का अर्थ। पहला है चेलेपन का अर्थ, दूसरा है चेलेपन की बुलाहट, और तीसरा है सच्चे चेले की पहचान। मगर ये तीनों हम एक साथ नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम आज एक पढ़ेंगे, कल एक पढ़ेंगे और परसों एक पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम सब मिलके वचन के लिए और हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया प्रभु कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएं, आपके वचन को सीख पाएं और दूसरों को बता पाएं। होने दे प्रभु कि हमारी बुद्धि खुले, हमारे कानों को खोलें, हमारी समझ को खोलें और हमें बुद्धि दे प्रभु, जिससे कि हम आपके वचन को समझने वाले बने, सुनने वाले बने और दूसरों को बताने वाले बने और खुद उस पर चलने वाले बने। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी भी सहायता करें प्रभु वचन को समझने में, और मेरी भी सहायता करें प्रभु कि मैं अच्छे से वचन को बता पाऊँ। हम सबको अपने अनुग्रह मिलें, हमारा ध्यान आपकी ओर हो, हमारा ध्यान आपके वचन की ओर हो। हम सबको शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय शक्तियों से हम सबको बचाएं परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, सारे आशीषों के लिए। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम 3 बातों पे बात करेंगे। चेलेपन का अर्थ, चेलेपन की बुलाहट और सच्चा चेला, सच्चे चेले की पहचान, है ना। 3 पे बात करेंगे, मगर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, वो है चेलेपन का अर्थ क्या है। ये शब्द असल में इसका अर्थ है सीखने वाला। लोग बात चेलेपन का अर्थ गलत निकाल लेते हैं। कहते हैं ना यार दोस्ती में, अबे यार ये तो तेरा चेला है, अबे यार तू तो इसका चेला बना रहता है, तो इसके पीछे पीछे घूमता है। एक्चुअली चेलेपन का जो अर्थ है वो है सीखने वाला। एक चेला वह व्यक्ति है जो अपने गुरु से सीखता है। साथ में चेला ऐसा व्यक्ति है जो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलता है। इसी तरह से मसीह चेलापन यीशु से सीखना और उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है। ये चेलेपन का अर्थ होता है। इस प्रकार चेलेपन का लक्ष्य यीशु के समान बनना है। चेलेपन का जो लक्ष्य होना चाहिए, यीशु के समान बनना है। चेलेपन का एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हमें केवल विश्वासी बने रहने के लिए नहीं, बल्कि चेला बनने के लिए बुलाया गया है। हमें सीखने के लिए बुलाया गया है प्रभु ने। मत्ती 28 अध्याय 19 से 20 पद में लिखा है, कुछ लोग यीशु को ग्रहण करके विश्वासी तो बन जाते हैं, लेकिन वे वहीं पर थम जाते हैं। समझे आप इस बात को? कुछ लोग, वचन में लिखा हुआ है मत्ती 28 अध्याय 19 से 20 पद में, कुछ लोग यीशु को ग्रहण करके विश्वासी तो बन जाते हैं, लेकिन वे वहीं पर रुक जाते हैं, थम जाते हैं, और कभी कभी आगे बढ़कर यीशु के चेले नहीं बन पाते, और कभी भी आगे बढ़कर यीशु के चेले नहीं बन पाते। विश्वासी और चेले में अंतर है।
विश्वासी और चेले में अंतर है। विश्वासी बनना केवल विश्वास का पहला कदम है, लेकिन चेलापन जीवन भर चलता है। चेलापन जीवन भर चलता है और यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक विश्वासी जानबूझकर अपनी इच्छा से अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रतिदिन मसीह के अधीन करता है। अपनी इच्छा को क्रूस पर चढ़ाकर मसीह की इच्छा के अधीन होकर जीवन बिताता है। हम बहुत तेजी से दौड़ने वाली दुनिया में जी रहे हैं और जीवन बिता रहे हैं। नई नई तकनीकियों से सब कुछ बहुत तेज व आसान बना दिया है, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, हवाई जहाज, एटीएम, है ना, आदि। ये सब चीजों से हमारा जीवन बहुत तेज और आसान बना दिया है। इसी के कारण मनुष्य के अंदर धीरज खत्म सा होता जा रहा है और खत्म हो गया है। इसी के कारण जो हमारे अंदर जो धीरज होता है ना, वो खत्म होता जा रहा है। पेशेंस, धीरज, जो भी आप बोलेंगे, धैर्य। अब मनुष्य को इंतजार करना नहीं चाहता। अब मनुष्य इंतजार करना नहीं चाहता किसी भी चीज का। फटाफट चाहिए, चटमंगनी पट गया। सब कुछ तुरंत पाना चाहता है, जल्दी पाना चाहता है, जैसे कि आजकल हो रहा है। पर सच्चा चेला बनना एक दिन या एक साल में संभव नहीं है। अगर सच्चा चेला आपको यीशु मसीह का बनना है तो एक दिन या एक साल में पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए पूरा जीवन चाहिए, पूरा जीवन। प्रभु कह रहे हैं पूरा जीवन देना होगा अगर मेरा असली चेला बनना है तो। पौलुस 2 और कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 में कहता है कि हम अंश वे अंश करके बदलते जाते हैं जब हम प्रभु के चेले बन जाते हैं, और ये रोज प्रक्रिया चलती रहती है। एक दिन या एक साल में नहीं होगा। अपना पूरा जीवन देना पड़ेगा प्रभु की आज्ञाओं में, तभी आप सच्चे चेले बन पाओगे। और लास्ट पैराग्राफ खत्म करेंगे हम आत्मिक जीवन में भी धीरज नहीं रखना चाहते। ये सच्चाई है। हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हमें धीरज सिखा या सिखाइए, और अभी सिखाइए। ऐसे कैसे हो सकता है? परमेश्वर का अपना समय है। आप परमेश्वर को ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। आप बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मुझे धीरज धरना सिखाइए। मुझे अपने जीवन में आपका चेला बनना है 100%। वो चेला बनना सिखाइए, धैर्य धरना सिखाइए। मैं बहुत जल्दी में हूं, ये होता है ना आजकल आम जो हमारी भाषा है। हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हमें धीरज सिखाइए और अभी सिखाइए, मैं बहुत जल्दी में हूं, टाइम नहीं है मेरे पास। आपको बातें करना है तो जल्दी कीजिए, ये भी बोलते हैं परमेश्वर से। अगर आपको बातें करनी है तो जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। कुछ सिखाना है तो जल्दी सिखाइए, ये भी भाषा होती है हमारी। आत्मिक जीवन में अगर बढ़ना है, शारीरिक रूप से बढ़ने के समान ही धीमी प्रक्रिया है। आत्मिक जीवन में बढ़ना शारीरिक रूप से बढ़ने के समान ही धीमी प्रक्रिया है। आई एम सॉरी, आज का मैं ये समाप्त करूंगा यहाँ पे। हमने इसमें चेलेपन का अर्थ जाना कि अगर हमें चेला बनना है, चेलेपन का अर्थ क्या होता है? चेलेपन का अर्थ होता है सीखने वाला।
और अगर आपको सीखना है, प्रभु की तरह बनना है, तो एक दिन या एक साल में नहीं सीख पाओगे, चेले नहीं बन पाओगे। आपको अपना पूरा जीवन प्रभु को देना होगा 100%, तब जाके आप सच्चे चेले बन पाओगे। कल हम बात करेंगे चेलेपन की बुलाहट पर। आज हमने बात की चेलेपन के अर्थ पर। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सिखाया प्रभु कि चेलेपन का अर्थ क्या है। हाँ प्रभु, मैं भी आपका सच्चा चेला बनना चाहता हूँ, 100% चेला बनना चाहता हूँ। मैं सीखने वाला बनना चाहता हूँ। मेरा पूरा जीवन आप ले लें प्रभु जी। मेरी सहायता करें कि मैं आपका चेला बन पाऊँ, और हम सबकी सहायता करें, जितने भी विश्वासी बहन भाई हैं, हम सबकी सहायता करें कि हम सब आपके चेले बन पाए, आपके जैसे बन पाए, और हम वो सब सीख पाएं जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। हम सबकी सहायता करें प्रभु। शैतान की देखिए शैतानी शक्तियों को हमसे, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से, हमारे कामकाजों से दूर करें, और हम सबको जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाएं। आपकी इच्छा पूरी हो इस जीवन में, क्योंकि ये जीवन प्रभु आपने दिया है, सब कुछ आपका दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं, और ना ही हम इस योग्य हैं प्रभु कि हम कुछ बना पाएं। आप बड़े, हम घटे परमेश्वर। क्षमा कीजिएगा, कोई अगर जाने में कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु। मैं सारी विधि प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आपने वचन से आपको बहुत बहुत आशीष मिले, और अपने आसपास के लोगों को सिखाएं, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और स्पिरिचुअल चैनल अच्छे लेके आऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।